जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सिंह राशि के अगस्त महीने की राशिफल के साथ। सिंह राशि वालों, हमें उम्मीद है कि आपका जुलाई का जो महीना है वो अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह यह भी है कि हमें ऐसी उम्मीद है कि जुलाई महीने का जो हमने राशिफल आपको बताया था, यदि आपने उसको भली बात आत्मसात किया रहा होगा और उस पर आपने अमल भी किया होगा, तो आप न केवल कठिनाइयों से बच सके होंगे, बल्कि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त करने में समर्थ हुए होंगे। अब हम उपस्थित हैं अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त 2023 का महीना आपकी राशि के लिए, सिंह राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इस अनुमान के आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अगस्त 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी आप प्राप्त कर सकेंगे। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले संक्षेप में यह बता दूं कि यह राशिफल गोचर पर आधारित एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे या फिर हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं, तो आप उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जान लें कि यह राशिफल लग्न कुंडली के आधार पर देखने पर ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है, तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं। वहां पर अपनी निःशुल्क कुंडली बनाएं तथा अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की निःशुल्क जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि वहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नजर आता है, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करें। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप न केवल अपनी लग्न राशि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसका उत्तर और समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान भी आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अगस्त महीने के मासिक राशिफल की शुरुआत से पहले हम इस महीने के प्रमुख गोचरों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल तो गोचरों के आधार पर ही बनते हैं। अतः गोचरों की जानकारी जरूरी होती है। फिर भी यदि आप इन टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आपकी रुचि नहीं है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल को देख सकते हैं। तो गोचरों की बात की जाए तो 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में यानी कि आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य सिंह राशि में यानी कि आपके पहले भाव में चले आएंगे। यद्यपि सूर्य के गोचर की ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं कही गई हैं, फिर भी तुलनात्मक रूप से 17 अगस्त के बाद वाला जो समय है ये कुछ बेहतर रह सकता है। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में है, यानी कि आपके पहले भाव में रहेंगे। वहीं 18 अगस्त के बाद कन्या राशि यानी कि आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। मंगल ग्रह की जो ये दोनों स्थितियां हैं, ये भी अच्छी नहीं मानी गई। फिर भी तुलना करें तो आपके लिए योगकारक और वर्तमान में अतिमित्र राशि में होने के कारण 18 अगस्त से पहले वाले जो मंगल है, ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वहीं 18 अगस्त के बाद परिणाम कमजोर रह सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने सिंह राशि यानी कि आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। वहीं महीने के आखिरी सप्ताह में वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी कि गोचर के नियमानुसार इस महीने बुध ग्रह से आपको सकारात्मक परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मिल जाए बात अलग है, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। गुरु ग्रह के गोचर की स्थिति देखें तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके भाग्य भाव में मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र में प्रभावी रहने वाले हैं। साथ ही साथ 7 अगस्त तक गुरु राहु के प्रभाव में है। वहीं इसके बाद अपने ही उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। वैसे तो भाग्य भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा ही माना जाता है, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव के चलते इस महीने बृहस्पति से एवरेज से बेहतर परिणाम, यानी थोड़ी सी कटौती, फिर भी एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि 7 अगस्त के बाद परिणाम और भी अच्छे हो सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो 7 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में यानी कि आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। वहीं 7 अगस्त के बाद कर्क राशि में यानी कि आपके द्वादश भाव में रहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र पूरे महीने वक्री रहेंगे, जबकि 8 से 18 अगस्त के बीच शुक्र अस्त भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र आपको मिले जुले या यूं कहें कि
एवरेज से शायद थोड़े से बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। शनि ग्रह के गोचर को देखें तो शनि ग्रह पूरे महीने सप्तम भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने शनि ग्रह राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे तथा 16 अगस्त तक शनि के उपनक्षत्र, इसके बाद गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि से अधिक अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर भी 16 अगस्त के बाद पॉजिटिविटी का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। राहु ग्रह की बात करें तो राहु पूरे महीने भाग्य भाव में मेष राशि में है और केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने इन पर क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के उपनक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में राहु से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखनी चाहिए। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह पूरे महीने तीसरे भाव में तुला राशि में रहेंगे और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ इन पर शुक्र, केतु और बुध के उपनक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में केतु से काफी हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, सिंह राशि पर, आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। सिंह राशि वालों, इस महीने की शुरुआत से लेकर 7 अगस्त तक आपका करियर लॉर्ड आपके पहले भाव में रहेगा। फलस्वरूप यदि आप व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो इस मामले में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं 7 अगस्त के बाद शुक्र आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। फलस्वरूप घर से दूर रहकर जॉब करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विदेश जाने की कोशिश करने वाले लोगों को भी सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। वहीं व्यापार व्यवसाय के कारक बुध ग्रह के गोचर को देखें तो बुध ग्रह पूरे महीने आपके पहले भाव में गोचर करने वाले हैं। यद्यपि पहले भाव में बुध के गोचर को गोचर शास्त्र अच्छा नहीं मानते, लेकिन व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में यह गोचर काफी हद तक अनुकूल परिणाम भी दे सकता है। हालांकि व्यापारिक निवेश के लिए पूरी तरह से प्रैक्टिकली काम करना है। क्यों? क्योंकि बुध पर शनि ग्रह का प्रभाव भी रहेगा। फलस्वरूप अपने काम को भी इतनी तन्मयता और पंक्चुअलिटी के साथ करना है मानो आप जॉब कर रहे हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की लापरवाही अपने व्यापार या व्यवसाय में उचित नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा बॉस नहीं बनना है। यदि आप नौकरी पेशा है और नौकरी में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो 16 अगस्त के बाद मिलने वाले प्रपोजल पर आप विचार कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए अगस्त का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस महीने की शुरुआत से ही आपके लाभ भाव और धन भाव का स्वामी बुध आपके पहले भाव पर गोचर कर रहा है। इतना ही नहीं, धन का कारक बृहस्पति भी पंचम दृष्टि से बुध को देख रहा है। फलस्वरूप आप न केवल अच्छी आमदनी कर सकेंगे बल्कि अच्छी बचत भी कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि होने के कारण धर्म, कर्म या परमार्थ में भी आप अपने धन का कुछ हिस्सा खर्च कर सकते हैं। साथ साथ परिजनों के हित के लिए भी कुछ खर्चे संभावित हैं। हालांकि इन सब खर्चों को करने के बाद भी आप प्रसन्न रह सकेंगे। 17 अगस्त के बाद आपका जो राशि स्वामी है ये द्वादश भाव को छोड़कर पहले भाव में आ जाएगा। फलस्वरूप व्यर्थ के खर्चे 17 अगस्त के बाद कम हो सकते हैं। हालांकि 18 अगस्त 2023 के बाद चतुर्थ भाव का स्वामी धन भाव में आकर प्रॉपर्टी व वाहन से संबंधित मामलों में धन खर्च करवा सकता है अथवा प्रॉपर्टी व वाहन बेचकर आप धन प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों मामलों में ही किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम लेना उचित नहीं रहेगा। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त 2023 का महीना आपके लिए काफी हद तक अच्छा रह सकता है। हालांकि महीने का जो पहला भाग है, विशेषकर 17 अगस्त तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस समय अवधि में आपका राशि स्वामी सूर्य द्वादश भाव में जल तत्व की राशि में रहने वाला है। अग्नि तत्व के ग्रह का सूर्य का जल तत्व की राशि में होना मौसम जनित बीमारियां देने का काम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जुकाम, बुखार, खांसी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं 17 अगस्त के बाद आपका राशि स्वामी सूर्य पहले भाव में आ जाएगा। वैसे तो पहले भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन आपका राशि स्वामी होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सूर्य आपकी मदद करेगा, न कि आपका विरोध करेगा। अर्थात राशि स्वामी के अनुसार 17 अगस्त तक का समय तुलनात्मक रूप से स्वास्थ्य के लिए कमजोर है। तो वहीं 17 अगस्त के बाद का जो समय है ये तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम दे सकता है। जबकि 18 अगस्त तक संयुक्त ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए आपको क्रोध से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। विशेषकर यदि आपको सीने से संबंधित या ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई तकलीफ है तो इस समय अवधि में उचित चिकित्सा और उचित व्यायाम का सहयोग भी लेना है।
शांत रहना है, कूल रहना है। यद्यपि गुरु ग्रह किसी बड़ी समस्या को नहीं होने देंगे ऐसी उम्मीद है, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि को नजरअंदाज करना उचित नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में योग, व्यायाम और उचित चिकित्सा लेते रहने की जरूरत रहेगी। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की लापरवाही ना दिखाने की स्थिति में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगस्त का महीना सिंह राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में अगस्त का महीना आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस महीने पिछले महीनों की तरह आपके पंचम भाव का जो स्वामी है गुरु, जो कि उच्च शिक्षा के कारक भी है, नवम भाव में रहकर आपके प्रथम भाव तथा पंचम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में शिक्षा के प्रति गंभीर रहने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं लापरवाही दिखाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको जागरूक और चैतन्य बनने की इच्छा भी होगी, और हम भी यही सलाह देंगे कि चैतन्य बनिए, क्योंकि थोड़ी सी कोशिश अच्छे परिणाम इस समय में दिला सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने आपके प्रथम भाव पर शिक्षा के दोनों कारक ग्रहों बुध और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव रहने वाला है, जो आपको काफी अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। क्योंकि इस महीने बृहस्पति पर शुक्र का प्रभाव भी रहेगा, ऐसी स्थिति में कला, साहित्य और ग्लैमर जैसे मामलों से जुड़ी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बुध ग्रह का गोचर भी सामान्य तौर पर पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शिक्षा से संबंधित मामलों में वह आपकी बुद्धि को और प्रखर करके मदद कर सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो गुणा-गणित, हिसाब किताब या सॉफ्टवेयर से जुड़ी शिक्षा ले रहे हैं, डेटा से संबंधित काम है, उन्हें बुध ग्रह का गोचर काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। सॉफ्टवेयर से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को शनि और मंगल भी अच्छे परिणाम देने की कोशिश कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहे। सिंह राशि वालों, प्रेम संबंध की बात करें तो अगस्त का महीना प्रेम संबंध के लिए आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति पिछले महीनों की तरह है तो नवम भाव में ही, राहु के साथ भी है, लेकिन इस महीने शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण बृहस्पति की स्थिति प्रेम संबंधी मामलों के लिए अच्छी कही जाएगी। शुक्र का गोचर भी प्रेम संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगस्त 2023 का महीना आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा, इवन की कुछ मामलों में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। 7 अगस्त के बाद दूर रह रहे लव पार्टनर भी कोशिश करने पर एक दूसरे से मिल सकेंगे। बाकी अन्य लोगों को भी पूरे महीने अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात करें तो इस महीने में आपको इस मामले में तुलनात्मक रूप से अधिक समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस महीने 18 अगस्त तक शनि मंगल दोनों का संयुक्त प्रभाव आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो पार्टनर के साथ विवाद करवाने की स्थितियां निर्मित कर सकता है। ऊपर से राहु का प्रभाव आपस में गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। हालांकि 16 अगस्त के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी, लेकिन फिर भी पूरे महीने दाम्पत्य संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का जो महीना है ये सिंह राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध इस पूरे महीने आपके पहले भाव में रहने वाला है। पहले भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में घर परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद की स्थितियां देखने को मिल सकती है। यदि कोई पारिवारिक सदस्य आप पर टिप्पणी कर रहा है और उस टिप्पणी का जवाब दिए बिना भी अगर आपका काम चल जाता है, तो कोशिश करें कि चुपचाप उस सदस्य की बात को सुन लें, बस शांत रहें। आगे आने वाले समय में उसे खुद ये रियलाइज होगा और वह शायद अपने कहे की माफी मांग ले। इसलिए इस समय यथासंभव वाद विवाद को टालना उचित रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल 18 अगस्त तक आपके पहले भाव में रहकर चतुर्थ भाव को देखेगा। ऐसे में मंगल घर गृहस्थी में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आने देगा, लेकिन स्वभाव से लड़ाकू होता है मंगल। फलस्वरूप मंगल घर के माहौल को कुछ उथल पुथल भरा रख सकता है। इसके अलावा बिजली या आग से चलने वाले जो उपकरण हैं ये खराब हो सकते हैं। इस समय अवधि में यदि आप बिजली का काम स्वयं कर रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ ही करना उचित रहेगा। वहीं रसोई में भोजन बनाने वाली जो महिलाएं हैं उनको आग या फिर जो भी ज्वलनशील चीजें हैं उनसे सजग रहना जरूरी रहेगा। सारांश है कि अगस्त 2023 के महीने में पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 के महीने में अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपके लिए हितकारी रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दिनचर्या को अनुशासित करना जरूरी रहेगा। इसके अलावा सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल भी चढ़ाना है।
नियमित रूप से मंदिर जाना है और शांत चित्त होकर ईश्वर की आराधना के लिए कुछ समय निकालना है। प्रत्येक मंगलवार को लाल रंग की मिठाई हनुमान जी को चढ़ाना है। प्रसाद भाइयों और मित्रों में जरूर बांटना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.